बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब रावण का शरीर रणभूमि पर गिर चुका था और सोने की लंका राख में बदल चुकी थी, तभी एक स्त्री चुपचाप राम की ओर चली। वह राजस्वों की महारानी नहीं थी, वह थी मंदोदरी, एक पत्नी, एक विधवा और एक ऐसी स्त्री जिसने शक्ति, भय, प्रेम और पाप सबको बहुत करीब से देखा था। उस दिन वह राम के सामने सिर्फ एक प्रश्न लेकर आई थी, मेरे पति का अंत सच में क्यों हुआ। और फिर जो संवाद हुआ वह केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक अमर वार्ता थी। आज वो पूरी वार्ता हम आपके सामने खोल रहे हैं। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। युद्ध समाप्त हो चुका था। धुआं अभी भी शहर की टूटी दीवारों से उठ रहा था। महल की सीढ़ियों पर खड़ी लंका को आखिरी बार देख रही थी। जहां कभी सोना चमकता था, आज वही राख की परत थी। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे, पर एक सवाल सबसे बड़ा था। वह धीरे धीरे राम की ओर बढ़ती है। राम दूर खंडहर लंका को देख रहे थे। उनके चेहरे पर विजय नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। लक्ष्मण धीरे से कहते हैं, भैया अंत तो हो गया, पर यह मौन अजीब है। श्री राम बोले, युद्ध कभी कभी पूरी खत्म नहीं होता लक्ष्मण, केवल शांत होता है। उसी क्षण मंदोदरी उनके सामने आती है, कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और पूछती है, प्रभु मैं आपके सामने राजसी नहीं, एक स्त्री बनकर खड़ी हूँ। मुझे बताइए मेरे पति रावण का अंत क्यों हुआ। राम उसकी ओर देखते हैं, उसकी आवाज शांत करुणामयी। श्री राम बोले, मंदोदरी रावण असाधारण था, पर उसका पतन उसके अहंकार से हुआ। ज्ञान जब विनम्रता से ना जुड़ जाए तो वही ज्ञान मनुष्य को अपने विनाश तक ले जाता है। मंदोदरी की आंखें भर आई, पर वह दूसरा प्रश्न पूछती है, रावण शिव भक्त था, वेदों का ज्ञानी था, तपस्वी था, क्या केवल एक भूल ने उसे नष्ट कर दिया। श्री राम बोले, उसकी भूल केवल एक नहीं थी मंदोदरी, स्त्री का अनादर, शासन का दुरुपयोग, अपने ही भाई का अपमान और सबसे बड़ा धर्म को चुनौती दे देना। राम रुक कर कहते हैं, मानवता ज्ञान से नहीं आचरण से मिलती है। मंदोदरी धीरे से बोलती है, प्रभु एक सत्य दुनिया नहीं जानती, रावण भीतर से भयभीत था। राम चौंकते हैं, भय किस बात का। मंदोदरी बोली, एक भविष्यवाणी का कि उसका अंत एक वनवासी राजकुमार के हाथों होगा। उसे मालूम था कि उसका अहंकार एक दिन उसे मिटा देगा, और यही भय उसे और पापों में ढकेलता गया। श्री राम बोले, भाग्य से नहीं बचा जा सकता मंदोदरी, पर कर्म तो बदला जा सकता है। मंदोदरी बोली, दुनिया सोचती है कि सीता हरण वासना का परिणाम था, पर सत्य इससे गहरा है। श्री राम ध्यान से सुनते हैं, मंदोदरी वह आपको तोड़ना चाहता था। प्रभु वह जानता था सीता आपका धर्म सूत्र है। उसे लगा आपको मानसिक रूप से तोड़कर आपकी शक्ति को खत्म कर देगा। राम धीरे से कहते हैं, उसने समझा कि धर्म किसी एक पर निर्भर नहीं होता। अधर्म कितना भी बड़ा हो, धर्म की जड़ें कभी नहीं टूटती। मंदोदरी का स्वर टूटता है, राम मैं भी कैद थी, रानी थी, पर उसकी शक्ति के सामने मेरी बात कभी मायने नहीं रखती थी। क्या यही स्त्री का भाग्य है, चेतावनी देना, सहना और चुप रहना। राम की आवाज गंभीर हो गई, नहीं मंदोदरी, स्त्री असहाय नहीं होती। यदि समाज उसकी आवाज नहीं सुनता तो वह समाज स्वयं अपने विनाश का मार्ग बनता है। मंदोदरी बोली, राम इतना बड़ा शिव भक्त इतना बड़ा पापी कैसे बन गया प्रभु। श्री राम बोले, भक्ति सच्ची थी, पर भक्ति से मिला वरदान उसे अहंकार बढ़ाने में लगाया। शिव ने शक्ति दी, पर उसने विवेक खो दिया। क्या अधर्म समाप्त होता है। राम नहीं, अधर्म हर युग में लौटता है, और हर मनुष्य के भीतर राम और रावण दोनों होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मंदोदरी बोली, प्रभु क्या कभी आपके भीतर भी अहंकार आया। राम हल्की मुस्कान के साथ, वनवास, सीता वियोग, युद्ध सबने मुझे परखा। अहंकार हर मनुष्य में आता है, पर उसे त्यागना ही धर्म है। मंदोदरी, क्या आपके राज्य में स्त्री को सम्मान मिलेगा।
श्री राम बोले, राम राज्य एक विचार है जहाँ राजा सेवक होता है और न्याय सभी के लिए समान है। यदि शासक के विचार को अपनाए समाज सुखी रहेगा, वरना रावण फिर जन्म लेगा। मंदोदरी ने कहा, मैं लंका को फिर अधर्म की राह पर नहीं जाने दूंगी। आज मैं केवल विधवा नहीं, लंका की मार्गदर्शक हूँ। श्री राम बोले, तुम में सामर्थ्य है मंदोदरी, तुम लंका को वापस सुवर्णमय बनाओगी। मंदोदरी बोली, प्रभु क्या आपको पीड़ा होती है कि आपने एक महान शिव भक्त को मार दिया? श्री राम बोले, पीड़ा होती है, हर युद्ध मन को तोड़ता है, पर मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने उसके अहंकार को मारा। उसके भीतर के शिव भक्त का सम्मान आज भी मेरे हृदय में है। मंदोदरी बोली, आज मैंने पति को नहीं सत्य को पाया है। राम, जाओ मंदोदरी और इस सत्य को दीपक बनाओ, लंका को प्रकाश की ओर ले जाओ। मंदोदरी पीछे मुड़कर देखती है और एक नई लंका की ओर बढ़ती है। दोस्तों, यदि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में बताएं आपके अनुसार रावण क्या ज्यादा था, भक्त या अहंकारी। हम आपकी राय जरूर पढ़ेंगे।